हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ लक्ष्य पवार। आज हम बात करने वाले हैं बायोलॉजी के अंदर सबसे टिपिकल स्ट्रक्चर जो कि बच्चों को लगता है दैट इज़ अ ह्यूमन हार्ट। ह्यूमन हार्ट की हम बात करेंगे तो ये क्लास 10th एंड क्लास 11th दोनों में इसका स्ट्रक्चर आता है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके डायग्राम, इसकी लेबलिंग्स और इसका स्ट्रक्चर हमें समझना ज़रूरी है। जैसे कि है बहुत आसान बट थोड़ा कॉम्प्लिकेशन होने की वजह से यहाँ पे बच्चों को थोड़ी तकलीफ आती है, तो आज मैं उसको बिल्कुल सिंप्लीफाई करने वाला हूँ। ज़रा सबसे पहले अब हम देखते हैं यहाँ पर हमारे ह्यूमन हार्ट का स्ट्रक्चर। ह्यूमन हार्ट के बारे में आपने पढ़ा होगा कि इस तरह का डायग्राम भी आपने बुक में देखा होगा। यहाँ पर हम बात करेंगे कि इसमें क्या होता है। बेसिकली 4 तो चैम्बर्स हम पढ़ते हैं जिसमें अपर चैम्बर्स आर एट्रियम, लोअर चैम्बर्स आर वेंट्रिकल्स, राइट। अपर चैम्बर 2 होते हैं यहाँ पर, राइट एट्रियम एंड लेफ्ट एट्रियम, राइट। लोअर चैम्बर्स होते हैं राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। ये चारों चैम्बर्स होते हैं, इनमें कुछ ब्लड वेसल्स होती है और इनमें कुछ वॉल्स होते हैं। तो यहाँ पर जैसा कि आपको डायग्राम दिख रहा है, ये डायग्राम आप सभी जने पढ़ते आ रहे हैं। कहाँ पर? अपनी बुक्स के अंदर होता है, अपने स्कूल में हम पढ़ते हैं, बट आज मैं आपको इसी को एक मॉडल के थ्रू पढ़ाने वाला हूँ। स्टार्ट करते हैं मॉडल से। सबसे पहले तो हम यहाँ पर ह्यूमन हार्ट की लोकेशन की बात करेंगे। तो जो हमारा थोरेसिक कैविटी होती है, थोरेसिक कैविटी कहाँ से कहाँ तक होती है, जैसे कि हम कहेंगे कि यहाँ पर ये हमने लंग्स के बैक साइड में देखा, लंग्स के पीछे क्या प्रेजेंट होता है हमारा हार्ट। यहाँ से लेकर के यहाँ तक क्या है, थोरेसिक कैविटी। ये अपर रीजन जहाँ पर कॉलर बोन होती है, यहाँ पर आ गया हमारा डायफ्राम, और डायफ्राम जो होता है वो थोरेसिक कैविटी और हमारे एब्डोमेन को सेपरेट करता है। तो थोरेसिक कैविटी के सेंटर में क्या प्रेजेंट होता है हमारा हार्ट। हार्ट का जो अपर पार्ट है, ब्रॉड रीजन, वो ऊपर होता है और जो उसका नैरो रीजन होता है वो कहाँ होता है, नीचे की तरफ होता है। और साथ ही में मैं कहूँगा कि जो नैरो रीजन है वो लेफ्ट साइड की तरफ क्या है, बॉडी के टिल्टेड है। दैट मीन्स इस हार्ट की बात कर रहा हूँ मैं, ये हमारा हार्ट ये इस तरह से होगा, लेकिन सेंट्रल की जगह कैसे होगा, थोड़ा सा टिल्टेड होगा लोअर साइड से, किधर, लेफ्ट साइड में। तो ये हमारा ह्यूमन हार्ट, जिसको मैं अगर अपनी खुद की बॉडी पे प्लेस करूँगा तो ये कैसा रहेगा हमारे सेंटर में, इस तरह से। बट हमने क्या बात करी, ब्रॉड रीजन ऊपर, नैरो रीजन नीचे, और नैरो रीजन जो नीचे है वो किधर टिल्ट होगा, लेफ्ट साइड में। लोकेशन क्या होती है, थोरेसिक कैविटी के सेंटर में, ब्रॉड रीजन ऊपर, नैरो रीजन नीचे और नैरो रीजन टुवर्ड द लेफ्ट साइड। दिस इज द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ हार्ट। नाउ अब हम बात कर लेते हैं इसकी प्रोटेक्शन की। तो जब यह हार्ट होता है तो इसके ऊपर क्या लगा होता है, रिब केज। रिब केज प्रोटेक्ट करता है हमारे हार्ट और लंग्स दोनों को। किसी भी तरह की मैकेनिकल इंजरी से प्रोटेक्शन कौन दे रहा है, हमारे रिब केज। अगर शॉक की बात करें तो शॉक एब्जॉर्प्शन के लिए हार्ट के चारों तरफ डबल मेम्ब्रेनस लेयर होती है जिसके बीच में भरा होता है एक फ्लूइड। तो डबल मेम्ब्रेनस लेयर को बोलते हैं पेरिकार्डियम, और आउटर और इनर पेरिकार्डियम के बीच में भरा होता है पेरिकार्डियल फ्लूइड, जो कि शॉक एब्जॉर्बेंट होता है और हमारे बॉडी में किसी भी तरह के शॉक को, झटके को एब्जॉर्ब करता है और हमारे हार्ट को डैमेज होने से बचाता है। अब मैं इसी के साथ इसके इंटरनल स्ट्रक्चर पे चलता हूँ। तो यहाँ पर अब हम बात करेंगे इंटरनल स्ट्रक्चर की। तो थोड़ा बड़ा स्ट्रक्चर है हमारे पास हार्ट का, हम ताकि इसको अच्छे से विजुलाइज कर पाए। तो ये जो हार्ट है, राइट, इसके होते हैं मेनली 4 चैम्बर्स। देखिए जरा हम कहाँ कहाँ से होते हैं इसके 4 चैम्बर्स। सबसे पहले ऊपर की तरफ 2 चैम्बर्स होंगे, यस, ये रहे फर्स्ट चैम्बर, ये रहा सेकंड चैम्बर। ये दोनों अपर चैम्बर्स हैं, दोनों को हम क्या बोलेंगे, एट्रिया। अब दोनों को एट्रिया, तो राइट वाले को राइट एट्रियम, लेफ्ट वाले को लेफ्ट एट्रियम, राइट। ये 2 अपर चैम्बर्स, लेफ्ट एट्रिया, राइट एट्रिया, दोनों एट्रियम की जो सेपरेशन लेयर है, इस सेपरेशन लेयर को बोलेंगे हम इंट्रा-एट्रिकुलर सेप्टम। नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं लोअर चैम्बर्स। लोअर चैम्बर्स आर वेंट्रिकल्स। वेंट्रिकल्स लार्ज चैम्बर्स हैं, एट्रिया स्मॉल चैम्बर्स हैं। चैम्बर्स नीचे भी 2 हैं वेंट्रिकल्स, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। तो अपर राइट एट्रियम लोअर राइट वेंट्रिकल में ओपन होता है, अपर लेफ्ट एट्रियम लोअर लेफ्ट वेंट्रिकल में ओपन होता है थ्रू अ वॉल। यहाँ पर हम बात करेंगे अपर राइट और लोअर राइट जो चैम्बर्स हैं, जब ये आपस में ओपन हो रहे हैं तो बीच में एक वॉल होता है राइट साइड में, दैट इज अ ट्राइकस्पिड वॉल। क्या बोलते हैं हम इसको, ट्राइकस्पिड वॉल। इसी के साथ बात करूंगा लेफ्ट वाले एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में जब ओपनिंग में एक वॉल है तो इसको हम बोलेंगे बाइकस्पिड वॉल। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये रहे वॉल्स, राइट। यहाँ पर हमें क्या दिखेंगे, कॉर्ड्स, राइट। ये बनी होती है हमारे यहाँ पर कॉर्ड्स। कॉर्ड्स जो होते हैं ये हमारे वॉल्स के फ्लैप्स को क्या करते हैं, होल्ड करके रखते हैं, ताकि
जो हमारे ये चैम्बर्स हैं, जब वॉल्स ओपन होते हैं तो कैसे ओपन रहे, नीचे की तरफ, ताकि ब्लड ऊपर से कहाँ जा सके, नीचे जा सके। बट हम बात करेंगे यहाँ पर कि जब हमारे ब्लड ऊपर से नीचे जा रहा है और वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्शन में जब नीचे से ऊपर आएगा तो उसको रोकेगा कौन, वॉल्स। तो वॉल्स का फंक्शन क्या हो गया, वॉल्स का फंक्शन हो गया कि ब्लड को ऊपर से नीचे लाना, नीचे से फिर आगे हमारे ब्लड वेसल में पास करना। यहाँ पर वेंट्रिकल से एट्रियम में ब्लड के आने को कौन रोकता है, वॉल्स। राइट साइड में कौन सा वॉल्व है, ट्राइकस्पिड। लेफ्ट साइड में कौन सा वॉल्व है, बाइकस्पिड। क्लियर है। यहाँ पर ये आपको कॉर्ड्स दिख रहे हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं यहाँ पर, कॉर्डा टेंडिनी, जो हमारे वॉल्व्स के वन साइड ओपनिंग को अलाउ करते हैं, जिसकी वजह से ब्लड फ्लो फ्रॉम एट्रियम टू वेंट्रिकल बना रहता है एंड इट प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ ब्लड फ्रॉम वेंट्रिकल टू एट्रियम। यहाँ पर इसके बाद में हम बात करेंगे ब्लड वेसल्स की। तो यहाँ पर ये जो अपर चैम्बर, एट्रियम, दोनों तरफ, पहले हम राइट की बात कर लेते हैं। तो राइट में हमारे यहाँ पर हम देखेंगे ओपनिंग किसकी है, ये ब्लड वेसल। कौन सी ब्लड वेसल है, ये हमारे यहाँ पर वेना कावा। क्या है, वेना कावा। तो ये वेना कावा क्या लेके आ रही है, हमारे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्या लेके आ रही है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। कहाँ पर, राइट एट्रियम में। यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड पास होगा राइट वेंट्रिकल में थ्रू अ ट्राइकस्पिड वॉल्व। अब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, इसको ऑक्सीजन इसमें मिक्स करनी पड़ेगी, तो ब्लड को कहाँ भेजना पड़ेगा, लंग्स में। तो जब लंग्स में ब्लड भेजना है तो राइट वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ जाना चाहिए, लंग्स में, फॉर ऑक्सीजनेशन प्रोसेस। तो यहाँ पर राइट वेंट्रिकल से जब ब्लड कहाँ जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में। तो पल्मोनरी आर्टरी कहाँ है, ये हम देखेंगे राइट वेंट्रिकल से। ये रही पल्मोनरी आर्टरी की ओपनिंग। पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू ब्लड कहाँ जाता है, हमारे लंग्स में, ऑक्सीजन लेने, CO2 रिलीज करने। और जब यहाँ पर हम देखेंगे तो वेंट्रिकल से जो पल्मोनरी आर्टरी में ब्लड गया है वो वापस ना लौट आए, बैक फ्लो को कौन प्रिवेंट करेगा, यहाँ पर प्रेजेंट वॉल। तो ये रहा वॉल, जिसे हम बोलेंगे सेमी ल्यूनर वॉल। सेम जब ऑक्सीजन ले लेगा ब्लड, ऑक्सीजन लेकर के ब्लड कहाँ आ जाएगा, हमारे लेफ्ट चैम्बर्स में। तो पल्मोनरी वेन होती है जो लंग से आ रही है और कहाँ एंटर करेगी, हमारे लेफ्ट एट्रिया में। तो लेफ्ट एट्रिया में जो एंटर कर रही है वेन्स, वो ये रही, दैट इज अ पल्मोनरी वेन्स। पल्मोनरी वेन से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट एट्रियम में एंटर कर रहा है और लेफ्ट एट्रियम से फिर ब्लड पास होगा लेफ्ट वेंट्रिकल में। कौन सा ब्लड है ये, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल में जब ब्लड जाएगा तो कौन से वॉल को क्रॉस करेगा, बाइकस्पिड वॉल, जिसे हम मिट्रल वॉल भी बोलते हैं। इस लेफ्ट वेंट्रिकल्स में जब पंपिंग होगी, ये पंप होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा, तो लेफ्ट वेंट्रिकल अपने ब्लड को पुश करेगा अओर्टा में और अओर्टा के थ्रू ब्लड पास हो जाएगा हमारी पूरी बॉडी में। तो ये रहा हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल से जो ओपनिंग हो रही है दैट इज अओर्टा। यहाँ अंदर से अगर आप देख पा रहे हैं तो यहाँ से ओपनिंग हो रही है हमारे अओर्टा। तो ये अओर्टा जो है, ये रही अओर्टा की ओपनिंग। यहाँ से एंटर होती है अओर्टा में ब्लड और जब यहाँ ब्लड आ जाता है तो वेंट्रिकल्स के रिलैक्सेशन पे ये ब्लड वापस ना चला जाए वेंट्रिकल में, तो इसलिए यहाँ पर भी क्या प्रेजेंट होता है, हमारे सेमी ल्यूनर वॉल। क्या प्रेजेंट होता है यहाँ पर, हमारे सेमी ल्यूनर वॉल। तो ये अओर्टा में जब ब्लड आता है तो अओर्टा के थ्रू फिर ब्लड हमारी डिफरेंट आर्टरीज से, आर्टरियोल्स और आर्टरियोल्स से ब्लड कैपिलरीज में ब्लड पहुँचता है और बॉडी के सेल्स में जाकर ऑक्सीजन को प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। और हार्ट की हमने साथ में क्या समझी, वर्किंग।